डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 15 मई है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो मेघ गर्जन, वज्रपात और उसके साथ साथ तूफानी हवा की जो है वो मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा से प्राप्त हुई है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात जबकि विंड स्पीड उसमें 60 किलोमीटर पर आवर तक थी, वहाँ जम्मू, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मराठवाड़ा, केरला, माहे तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटका से भी प्राप्त हुई है। अगर हम भारी वर्षा से अति भारी वर्षा और भारी वर्षा की बात करें तो अति भारी वर्षा से भारी वर्षा की प्राप्ति एकाध स्थान से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, रायलसीमा, और जो भारी वर्षा है वो एकाध स्थान जो तटीय आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका है, तमिलनाडु है, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल है और केरला से भी प्राप्त हुई है। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो एकाध स्थान मध्य प्रदेश, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, और उड़ीसा से भी प्राप्त हुई है। अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून के एडवांसमेंट की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव और कोमरिन क्षेत्र के कुछ स्थानों और दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह और अंडमान सागर के कुछ और स्थानों में आगे बढ़ गया है। और मानसून की उत्तरी सीमा अभी हमारे जो क्षेत्र में है वो लॉन्ग आइलैंड से होकर गुजर रही है। और अगर इसके आगे बढ़ने की अगर संभावना की बात करें तो दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोमरिन के क्षेत्र के कुछ स्थानों, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह और अंडमान सागर के शेष स्थानों और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ स्थानों में अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है और ये बढ़ने की संभावना है। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो पूर्वोत्तर असम उसके आसपास बना हुआ है और उसके अलावा दक्षिण गुजरात और उसके आसपास के स्थानों पे भी एक ऊपरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अपर एयर में वो उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के आसपास भी बना हुआ है। और एक जो ट्रफ है वो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होते हुए दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश तक चल रहा है। उसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे है वो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में है। और उसके अलावा एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो तटीय तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। अगर हम आज की परिचर्चा की अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ वर्षा जारी रहने की संभावना है। जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में अगले 3 दिनों के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। पश्चिमी राजस्थान में 15 से 19 मई के दौरान, उत्तर प्रदेश में 15 से 18 मई के दौरान और बिहार में 15 और 16 मई को उष्ण लहर चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अधिकतम तापमान है उसका फोरकास्ट की चर्चा करेंगे। तो जो अधिकतम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री है वो राइज करने की संभावना व्यक्त की गई है उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान। उसके अगले 4 दिनों तक वहाँ पे उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। उसी तरह जो है पूर्व भारत में अगले 2 दिनों के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा अधिकतम तापमान में, लेकिन उसके बाद के 3 दिन तक 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अगले 4 दिन तक 2 से 3 डिग्री जो तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हम गुजरात राज्य की बात करें तो अगले 3 दिनों के दौरान जो अधिकतम तापमान में है 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना भी व्यक्त की गई है। जो हमारे देश के अन्य हिस्सों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। अगर हम सब डिवीजन वाइज वेदर वार्निंग देखें आज के लिए तो जो ऑरेंज वार्निंग दी गई है वो मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तूफानी हवा और जो भारी वर्षा के लिए है वो आसाम और मेघालय के लिए दी गई है, अरुणाचल प्रदेश और के लिए दी गई है। उसके साथ साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी दी गई है। अगर हम केवल मेघ गर्जन और वज्रपात और तूफानी हवाओं की बात करें तो उसके लिए जो ऑरेंज अलर्ट है वो मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गंगई पश्चिम बंगाल के लिए दी गई है। उसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वो ऑरेंज वार्निंग दी गई है उष्ण लहर और उष्ण रात्रि के लिए दी गई है। अगर हम येलो वार्निंग की बात करें तो मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ जो तेज हवा की जो चेतावनी है वो पूरे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए दी गई है। उसके अलावा केरला, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक
आंध्र कर्नाटका और अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए दी गई है। और अगर उष्ण और आर्द्र मौसम की बात करें तो उसकी जो चेतावनी है वो तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल के लिए दी गई है। और जो उष्ण लहर है वो पश्चिमी राजस्थान और बिहार के लिए दी गई है, 16 तारीख के लिए जारी रहेगी। और उसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी जारी रहेगी। उसके अलावा जो ऑरेंज जो वार्निंग है वो में गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तूफानी हवाएं और भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो आसाम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में जारी रहेगी। उसके अलावा थंडर स्टॉर्म के साथ साथ भारी वर्षा है वो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में भी जारी रहेगी। उसके अलावा अगर हम ऑरेंज वार्निंग की बात करें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें वो उष्ण लहर और उष्ण रात्रि की जो चेतावनी है वो ऑरेंज अलर्ट वो जारी रहेगी। और अगर हम जो येलो वार्निंग की बात करें तो जो मेघ गर्जन के साथ साथ भारी वर्षा की जो चेतावनी दी गई है वो सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दक्षिणांतरी कर्नाटका, तमिलनाडु में जारी रहेगी। और जो हॉट एंड ह्यूमिड जो है उष्ण और आर्द्र मौसम है उसकी चेतावनी है वो झारखंड और उड़ीसा के लिए जारी रहेगी। और राजस्थान में जो है धूल भरी आंधी की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम 17 तारीख की बात करें तो जो ऑरेंज वार्निंग है वो मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ बहुत भारी वर्षा की जो चेतावनी दी है वो जारी रहेगी आसाम और मेघालय के लिए। और बिहार में जो है वो मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ तूफानी हवाओं की जो वार्निंग है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम येलो वार्निंग की बात करें तो मेघ गर्जन के साथ साथ जो भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु के लिए चलेगी। उसके अलावा अगर हम उष्ण और आर्द्र मौसम की चेतावनी की बात करें तो उड़ीसा और बिहार में जारी की गई है। और उष्ण लहर की जो चेतावनी है वो पश्चिम राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जारी रहेगी। राजस्थान के लिए धूल भरी आंधी की जो चेतावनी है वो भी जारी रहेगी। अगर हम 18 तारीख की वार्निंग की बात करें तो जो ऑरेंज अलर्ट है वो बिहार में और मध्य महाराष्ट्र में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और तूफानी हवाओं की चेतावनी के लिए जारी की गई है। और जो येलो वार्निंग है वो इसी वेदर फिनोमेना के लिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और केरला में जारी की गई है, जहां पे एक-आध स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। और अगर केवल भारी वर्षा की बात करें तो सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। अगर हम उष्ण लहर की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एमपी के लिए उष्ण लहर की चेतावनी जारी की गई है। और राजस्थान में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी रहेगी जो कि 19 में है। उसकी बात करें तो जो येलो वार्निंग है वो थंडर स्टॉर्म के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी वर्षा की चेतावनी है आसाम, दक्षिणांतरी कर्नाटका, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, केरला के लिए जारी की गई है। और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए भी एक-आध स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है। कि हीट वेव की बात करें तो वेस्ट राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए भी हीट वेव की चेतावनी दी गई है। और राजस्थान के लिए जो है वो धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी रहेगी। अगर हम 6 और 7 की बात करें तो जो येलो वार्निंग है मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और तेज हवाओं की जो वार्निंग है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए जारी रहेगी। उसके साथ साथ कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के लिए भी यही वार्निंग जारी की गई है जो 20 और 21 मई के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।